study about vegetables in our diet. और आज के समय में, आज सुबह के समय हम अपना समझना चाह रहे हैं कि आज हमें क्या खाना है और कौन सी वेजिटेबल यानी सब्जियां वगैरह के बारे में हम सीखना चाह रहे हैं. When God gave people food to eat in creation, He gave them the fruits of the trees and the fruits of the plants and the seeds. और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, सबसे पहले उन्होंने जो ऊपर लगने वाले जितने भी फल फ्रूट होते हैं, जितने भी खान पदार्थ होते हैं, वो दिया था, और जो भी नीचे उत्पाद होते थे, वो परमेश्वर ने इंसान को दिया था. But God did not give permission to man to eat vegetables. और परमेश्वर ने मना किया था, परमेश्वर ने ये भी बताया था कि जो है कि इंसान जो है कोई भी सब्जी का पदार्थ ना ले. But after sin, the green leafy vegetables were needed to deal with sickness and to keep man healthy. और परमेश्वर ने उसके बाद जो है, जब पाप इस संसार में आ गया, उसके बाद परमेश्वर ने कुछ चीजें दी ताकि इंसान जो है स्वस्थ रह सके, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. God saw that man needed to have something to bring healing from sickness. और परमेश्वर ने इसलिए चीजें दी थी ताकि इंसान जो है उन बीमारियों से बाहर आ सके जिनके कारण वो खराब हो चुका है, ताकि उसके अंदर जो है थोड़ी ताजगी आ सके. And so God continue when I need it, I will be there. And so God gave the leafy vegetables also to mankind. Sorry, sister? परमेश्वर ने मनुष्य को हरी पत्तियों वाली जी. तो परमेश्वर ने, जैसे भैया ने बताया है, कि वो पत्तियां परमेश्वर ने दी उनको. जी. Let us read in Genesis chapter 3 verse 17. वो कहते हैं कि हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 17 वचन पढ़ेंगे. उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या बताया था इंसान को क्या खाना चाहिए. This is after man's sin. और ये जो है पाप के बाद की बात है, और इसमें लिखा हुआ है 3 के 17 में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में sorry, it's verse 18. और 18, okay. और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट-कुटारे उगाएगी और तू खेत को उप जाएगा. Okay, so God gave to man the herb of the field, the leafy vegetables. और परमेश्वर ने जो है इंसान को क्या दिया था, वो वाली चीजें थी जिनसे पत्ते उगते थे. Like cabbage, different kinds of greens, saag, carrots and potatoes and और वो बोलते broccoli. हैं कि परमेश्वर ने ऐसी चीजें थी, जैसे हमारे पास पत्ता गोभी होती है और जिनमें पत्तियां होती हैं, और गाजर हो सकती है. ऐसी बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई. Now, these green leafy vegetables were important for health. और ये जो पत्ते वाली सब्जी होती हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, जो परमेश्वर ने बनाई. They have vitamins in them that are important for each aspect of our life. और जो ये इनके अंदर जो विटामिन होती हैं, वो हमारे शरीर का हर एक हिस्से के लिए जो है ना बहुत अच्छी हैं. Vitamins like vitamin A and vitamin C and many other vitamins and minerals. वो बोलते हैं कि जो इनके अंदर विटामिन होती हैं, जैसे विटामिन ए हो चुका है, विटामिन सी हो चुके हैं, और बहुत सारी ऐसी विटामिन जो इनके अंदर पाई जाती हैं जो हमें खानी चाहिए.
One student I had a little son, and the son was born blind. ओके, वो बोलती हैं कि एक मेरा विद्यार्थी था और जो मेरे साथ रहता था, और वो जो है अंधा था। ब्लाइंड सिस्टर, राइट? Born blind. वो जो है बचपन से ही अंधा पैदा हुआ था। We talked with her and found out that when she was pregnant, she ate only rice and dal. और वो बताते हैं कि जब वो पैदा होने से पहले वो क्या खाती थी? सिर्फ चावल खाती थी और सिर्फ दाल खाती थी। She would eat no sag or the green leafy vegetables, and और वो कोई भी साग नहीं खाती थी, कोई भी पत्ते वाली सब्जी नहीं खाती थी। as she was nursing the baby, she did not use any sag or green leafy vegetable. और जब वो बच्चे को बड़ा कर रही थी, ना उन्होंने साग खाई, ना कोई पत्तियां खाई, इसलिए जो है वो सिर्फ वो चीजें खाती थी जो उनको नहीं खानी। सॉरी, यस And सिस्टर, as a प्लीज गो अहेड। result, the baby's eyes did not form properly, and so और he इसी never कारण saw. क्या हुआ कि इसी कारण क्या हुआ, उनके खान पान के अनुसार जो है बच्चे की आंखें ना बड़ी हुई, ना वो मैच्योर हो चुकी, ना बड़ी हो चुकी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। So he never could see. तो वो बच्चा कभी भी देख नहीं पाता था। So these leafy vegetables are very important for our health. तो इसलिए जो पत्तियां वाली सब्जियां होती हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Even in heaven, we see that the leaves are for healing. और अगर हम स्वर्ग के बारे में बात करें तो हम पाते हैं कि ये पत्ते वाली सब्जी जो है, स्वर्ग के बारे में हम बात करते हैं तो ये जो है हमारी चंगाई के लिए, हमारी हीलिंग के लिए परमेश्वर ने दी है। We see in Revelation 22, verse 2. और प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखता है। You can read. So you want me to read in English or In Hindi. continue with? Okay. So प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 2 वचन में इस प्रकार से लिखता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उस नगर की सड़क के बीचों बीच, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जो जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। आमेन। So we see that fruits are from the tree of life for humans to use in heaven. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो ये पत्ते लगाए थे, जो ये साग पात लगाए थे, इंसान के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में भी ऐसे लगाए हुए हैं ताकि इंसान उनको इस्तेमाल कर सके। And also we see not only the fruit, but also the leaves were given. और सिर्फ वहां पे हम फल ही नहीं देखते, हम वहां पे पत्तियां भी देखते हैं कि पत्तियां किस प्रकार जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्वर्ग में। It has wonderful properties for healing. और ये इसमें जो उत्पाद आता है वो ये है कि सिर्फ ये है कि इंसान इससे चंगा हो सके। But often we see that people use vegetables in just very small amounts. और हम ये भी देखते हैं कि लोग जो हैं कि जो यानी साग पात होता है, सब्जियां होती है, थोड़े अमाउंट में यानी थोड़े हिस्से में ही इस्तेमाल करते हैं। But God gave it to us to use freely with और plenty. परमेश्वर चाहते हैं कि बहुतायत से हम इसका इस्तेमाल करें और बहुतायत से जो है इसका इस्तेमाल हो सके। They come in many different colors. क्योंकि वो अन्य अन्य रंगों में आती हैं। Red and green and purple and black. लाल, हरी और सतरंगी और काले रंग में आती हैं। Orange color. ऑरेंज कलर में आती हैं। And
many different flavors and in different और countries. अलग अलग स्वाद में जो है परमेश्वर ने इनको बनाया है। In different countries, we can get different vegetables. और अगर हम अन्य देशों में जाएं तो हम अन्य अन्य प्रकार की सब्जियां पाते हैं। But often people do eat vegetables, but they prepare them in a way that destroy the nutrients. और जो है लोग इनको ऐसे पकाने लग जाते हैं कि जिनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो ताकत हमें मिलती है, उसको पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं। So we are going to look today, how can we get all the nutritional value from the vegetables? तो आज हम देखना चाहेंगे कि कैसे हम सब्जियों के अंदर से वो जो न्यूट्रिशन है उसको हम पा सकें। Now, first of all, for nutrition, we want to consider using those vegetables that are fresh from the garden. वो बोलते हैं कि आज हम वो बात करेंगे कि जो गार्डन के अंदर यानी बाग के अंदर हमने लगाई हुई है सब्जियां, जो हम लगाते हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Now, different times of the year, different vegetables grow. क्योंकि एक साल में अलग अलग सब्जियां पैदा होती है, तो उसके हिसाब से जो हम बात करेंगे कि कैसे कैसे वो सब्जियां हमारी जिंदगी में काम करती हैं। So it is good to use the vegetables that come at the season where you are. तो वो बोलते हैं कि जो सीजन के हिसाब से यानी मौसम के हिसाब से जो सब्जियां पैदा होती है, उत्पाद होती हैं, उनके हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। But today we have many trucks and other ways and trains to move food, so we can get vegetables from other countries also. तो आज की तारीख में हमारे पास जो है ना, ऐसा भी है कि हमारे पास ट्रेन्स आती हैं, बाहर से ट्रक आते हैं, तो हम दूसरी जो विदेश हैं, वहाँ से भी जो है सब्जी का जो उत्पाद होता है, वो हमारे भारत में आ जाता है या कहीं पे भी आ सकता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। And so, if as much as possible, we can use the local vegetables that are fresh during that time. अच्छी बात ये है कि जो हमारे यहाँ पे उत्पाद होता है सब्जियों का, हम उनको इस्तेमाल करें, उनको खाएं, तो वो अच्छी बात है। The best is if you can eat vegetables from your own garden. वो कहते हैं कि जो आपका खुद का बाग है, जो आपने खुद का लगाया हुआ है, अगर उसमें से सब्जियां आप तोड़ेंगे, खाएंगे, तो वो सबसे अच्छा है। Now, as much as possible, if you can have the vegetables within 1 hour after you have picked it. और वो कहते हैं कि अगर आपने कोई सब्जी है 1 घंटे पहले तोड़ी है, उसको 1 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल कर लें, तो वो सबसे अच्छी कार्य आपके जीवन में करेगी। Each hour that goes after picking, the nutritional value goes down. और वो कहते हैं कि हर एक जो घंटा होता है, अगर आपने सब्जी तोड़ी है, हर एक घंटे में जैसे-जैसे घंटा बढ़ता है, तो जो उसमें ताकत है, वो खत्म होती चली जाएगी। If you put it in a cold place like a refrigerator, that can help it to stay for a longer time. अगर आप जो है उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं, ठंडे जगह पे रखते हैं, तो आपकी वो मदद कर सकता है, लेकिन नहीं, अगर वो नहीं है, तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। If you put it in the sunshine, the nutritional value will go down very quickly after अगर आप picking. सूरज की धूप में उसको आप सूरज की धूप में रखते हैं उस सब्जी को, तो सूरज की धूप के चढ़ते हुए वो जितनी भी ताकत है उसके अंदर वो खत्म हो जाएगी। So, if you don't have a refrigerator, put it in a dark, cool place if you're not going to use it immediately. अगर आपके पास ऐसी चीजें नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो रेफ्रिजरेटर में रखें, ठंडी जगह पे रखें, या फिर किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसको ठंड मिल सके, ताकि वो थोड़े समय के लिए उसके अंदर न्यूट्रिशन हो सके। And dark if possible. हाँ, ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है वो ठंडा रह सके, जहाँ पे धूप ना लगे उसको और ऐसी कोई भी चीज ना लगे, ताकि उसकी ताकत खत्म ना हो जाए।
Now, vegetables as much as possible if we can eat them fresh without cooking. और वेजिटेबल यानी सब्जियां तभी अच्छी होती हैं जब हम उनको तोड़ते हैं और तोड़ने के साथ साथ उनको खा सकते हैं। Without cooking them. उनको पकाना नहीं है, बिना पकाए अगर आप उनको खा लें तो वो सबसे अच्छी होती हैं। They are very good, especially in bringing healing and helping if someone is sick. और कोई इंसान अगर बीमार है तो उनको बहुत जल्दी चंगाई मिलने के लिए अगर आप उनको सब्जियां खिलाएं तो बहुत अच्छी बात है। These fresh vegetables that are not cooked are good for even such diseases as cancer. और ये जो ताजी सब्जियां होती हैं ये इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर कोई इंसान कैंसर से प्रतापित है तो उनको भी चंगाई दे सकती है। Now, if you have a garden, then you can enjoy picking fresh from the garden and eating it without cooking. और अगर आपके पास खुद का लगाया हुआ बगीचा है जिसमें आपने सब्जियां पकाई हुई हैं तो वहां से आप तोड़ के जो है खा सकते हैं और वो सबसे अच्छी बात यह है आप उनको ना पकाएं और ताजी ताजी उनको खा लें। Now, some vegetables you need to cook. और कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिनको आपको पकाना पड़ता है। Now, when you are preparing them, there are a few important things to do. और जब आप उनको पकाते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं आपको ज़हन में रखने की ज़रूरत है। So that we don't lose much of the nutrition. तो ताकि उनके अंदर जो ताकत है उनको हम खो ना दें। Now, when you are washing, you want to wash before cutting. और वो कहते हैं कि जब आप उनको धोते हैं आपको उनको धोने से पहले देखना है कि वो जो है उनके अंदर कोई समस्या तो नहीं आ रही है उनके अंदर। No, I said before cutting, you want to wash it. ओके ओके वो कहती हैं इससे पहले उनको आप काटें आपको उनको धोना है। Many people cut the sag and then they cook it. और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। They cut it and then they wash it. और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले वो काटते हैं फिर धोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको पहले धोना है फिर काटना है। Now, when you are washing, do not leave the vegetables sitting in the water for a long time. और जब आप काटते हैं, जब भी सब्जियों को काटते हैं, काटने के बाद जो है उसको जब आप धोते हैं तो उसको बहुत समय के लिए पानी के अंदर नहीं रखना है। Because there are many vitamins that go into the water. और बहुत सारे ऐसे विटामिन्स जो हैं जब आप धो के काट के उसके अंदर रख देते हैं ना बकेट में या कहाँ पे भी रखते हैं, वो सारे विटामिन जो है ना वहां पे निकल जाते हैं। The longer you keep sitting in water, the more vitamins and minerals you lose. और जितने समय तक आप पानी में रखेंगे तो जितने विटामिन है वो सारे निकल जाएंगे। Now, when you are cooking the vegetables, you don't want to boil them. और जब आप सब्जियों को पकाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उनको जो है उबाल रहे हैं। Putting the vegetables and covering with water and cooking, we call boiling. और क्योंकि जब हम उनको पानी में रखते हैं और सब्जियों को उसके अंदर रखते हैं, परत के अंदर रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि उसको उबालना है, यानी उबलना बोलते हैं उसको। Now, when you finish boiling, people throw the water. और जब आप उनको उबालते हैं तो लोग क्या करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, हम सब परिवार में करते हैं कि जैसे ही हम उनको उबाल लेते हैं, पानी सब्जियों को निकाला और सब्जी के अंदर जो पानी है उसको फेंक देते हैं। And when you boil and throw the water, you lose most of the nutrition.
और जब हम पानी जो सब्जी जिसके अंदर उबाली है, जिसमें पानी था, जिसको हमने फेंक दिया, उसी के अंदर तो सारी विटामिन थी, उसको हमने तो फेंक दिया। So instead of boiling vegetables, you want to steam the vegetables. और इसके बावजूद कि हम उसको बॉईल करें या उबालें, तो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम? भाप के साथ उसको कवर कर सकते हैं। So there are two ways you can steam vegetables. तो 2 तरीके हैं जिनके कारण जो है ना हम जो है सब्जियों को भाप दे सकते हैं। You can put a little water in the bottom of your pot and put your vegetables and cover with a lid. और वो कहते हैं कि अगर आप सब्जियों को उबाल रहे हैं, पहली बात जो है वो बता रहे हैं कि अगर आप सब्जियों को उबाल रहे हैं, तो थोड़ा-सा पानी डालना है, बिल्कुल नीचे परत पे, उसके ऊपर सब्जी डालनी है और उसके ऊपर जो है ना कुछ भी रख सकते हैं आप ताकि वो कवर हो सके। And then you cook it, you bring it until it boils, and then you turn the fire to a medium fire. और वो कहते हैं उसके बाद जो है उस परत को हटा के जो है ना आप थोड़ी-सी आग को और ऊँचा कर सकते हैं, लिटनी मिडल फायर पे यानी मध्यम मात्रा में आग को जला के आप उसको वो कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। Until it is soft enough to put a knife in it. और जब तक कि आपका जो चाकू है वो उसके अंदर ना चला जाए, तब तक आपको ऐसा करना है। You want still the nice bright color that shows that there's many vitamins. और सॉरी। You want the bright color of the vegetable. और आप जो हैं उस सब्जी का आधुनिक हिस्सा देखना चाहते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे, आप देख सकें ताकि आपको अच्छा लगे उसको देखने में। इतना उबालें कि उसका जो रंग है ना वो बना रहे। रंग मतलब इतना ना उबाल दें कि रंग ही चला जाए, ये कहने का मतलब। Now you can also steam vegetables by steaming in like a momo pot, a pot that has underneath, and then a second one on top with holes underneath. और वो कहते हैं कि जैसे मोमोज को हम उबालते हैं ना, उनका जो परत होती है नीचे से तो उबलेगी, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो जो है शाइन करेगा, उस प्रकार से हमको उसको करना है। So the water is boiling underneath. और जो पानी नीचे उबल रहा है, then the vegetables are on top and they are getting the steam. और वो जो सब्जियां हैं, नीचे तो पानी उबल रहा है, ऊपर सब्जियां हैं, वो क्या होगा, वो स्टीम हो जाएगी, उनको भाप मिल जाएगी। And they are cooked in the steam. और वो जो है भाप के अंदर पकेंगी। That is a very healthy way of cooking vegetables. और ये बहुत अच्छा तरीका है सब्जियों को पकाने का। Then afterwards you can put your salt and your lemon and other things to flavor it. और उसके बाद जो है आप उसमें जो है नमक डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं और जो भी आप डालना चाहते हैं, आपके स्वाद के अनुसार आप कर सकते हैं। Also, another way that people destroy many vitamins is by peeling. और लोग जो है कई बार ऐसा भी करते हैं, जब उनका छिलका उतारते हैं सब्जियों का, उसके द्वारा जो है वो जितने विटामिन हैं उनको फेंक देते हैं। Now, most of the nutrition of the vegetables are in the covers. और वो कहते हैं कि जो परत के ऊपर यानी कोई भी सब्जी हो जिसकी परत आप उतारते हैं, उन्हीं के अंदर तो सारा विटामिन होता है। You see in the skins of the vegetables all the color. और क्योंकि जब सब्जी जो भी होती है, जो भी सब्जी आप देखें, उनके अंदर आप देखते हैं जो रंग होता है, उसी के अंदर तो आप सारा कुछ देखते हैं। The cover or the skin has much of the vitamins, the fiber, and the minerals. और जो छिलके उनके होते हैं, जितनी भी सब्जियां होते हैं, उन्हीं के अंदर जो फाइबर होता है, विटामिन होता है,
उन्हीं के अंदर जो है तत्व होते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं। So if it is possible, then we don't want to remove the skins. तो कोशिश ये हमें करनी चाहिए कि जो छिलका उनकी जो परत होती है हम उसको ना उतारें। Now there are a few times you want to remove the skin. और कई समय ऐसा होता है कि हमें जो है ना उसको उतारने की भी जरूरत होती है। If the potatoes have skins that are bitter, then you want to और remove it. क्योंकि अगर आप देखते हैं छिलक के ऊपर अगर आप आलू देखो, अगर वो कड़वे से लगते हैं, अजीब से लगते हैं, तो आपको उसको उतारना पड़ता है छिलके को। Sometimes the sun comes on the potatoes and makes them green or makes the skin to be bitter, and so that makes it bad. और कई बार जो है सूरज की धूप से ऐसा होता है कि जो आलू होता है उसका छिलका जो है रंग जो है हरा भी हो जाता है, मीठा भी हो जाता है, पीला भी हो जाता है, तो उसको उतारने की जरूरत हो जाती है। You always want to keep potatoes stored away from the sun. और आपको जो है हमेशा ये करना चाहिए कि जो सूरज की धूप से जो है आलू और जितनी भी चीजें होती हैं उनको आपको अलग रखने की जरूरत है, खासकर आलू। God made potatoes to grow underground, away from the sun. और इसलिए परमेश्वर ने आलू को जो है ऊपरी परत पे नहीं लेकिन जमीन के नीचे उगने के लिए बनाया है। When the potatoes become green, they make a poison called solanine. और जो है आलू जो है जब वो हरे हो जाते हैं तो उनके अंदर एक दिक्कत हो जाती है जिसको सिस्टर ने बोला सोयानीन। Solanine can, if you eat a lot, it can make you nausea, vomiting, diarrhea. Sister, the word what you said is Solanine. Solanine. सोयानीन। वो कहते हैं कि जो सोयानीन जो शब्द बहन ने बोला, सिस्टर सैंड्रा ने बोला है, वो ये कहते हैं इससे आपको क्या हो सकता है, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो इससे आपका कैंसर हो सकता है। और No, it can give नींद नहीं आएगी, उल्टियां हो जाएंगी and diarrhea. और लूज मोशन हो और जाएंगे। जो है आपका पेट चलने लगेगा। थैंक यू बरकत भैया। Vegetables, as much as possible, we don't want to peel. और जो है सब्जियां जो है हमें उनको ज्यादातर छीलने की जरूरत नहीं है। If it is hard and like the bottle gourd, loke, if it is hard, you cannot put your fingernail in. You may want to peel that one. और अगर इतनी ज्यादा जो है मतलब उसको छीलने की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपका जो नाखून है अगर आपकी सब्जी के अंदर जैसे लौकी होती है उसके अंदर नहीं जा रहा है, और तो आपको क्या करना है, तब उसको छीलना है, उसको उसके अलावा आपको छीलने की जरूरत नहीं है। But don't wash it after you have peeled. You wash before. जब आप छीलते हैं तब धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको छीलना है। You first wash it. पहले धोना है, पहले इसको धोना है, पहले धोना Okay. है। Also, the other time you may want to peel is if it is very dirty and you cannot clean properly. और जो है आप तब भी धो सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, तब आप धो सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये अभी भी गंदा दिख रहा है। Then you may want to peel if you cannot clean properly. पहले क्योंकि आप सही से धो नहीं सके, तो उसके बाद जो आप क्या कर सकते हैं, काटने के बाद आपको गंदा दिख रहा है तब आप धो सकते हैं। No, it says if you are washing and the dirt does not go away, वो कहते then हैं कि अगर आप धो रहे हैं और जो उसके अंदर जो गंदगी है वो पूरी तरीके से नहीं गई है, then you can peel it. तो फिर उसके बाद उसको छील सकते हैं आप। Now, when you are wanting to make curry or something,
you don't want to put the oil first. और जब भी आप करी बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी सब्जी बनाना जिसमें तरल पदार्थ है, तो आपको जो है तेल डालने की जरूरत नहीं है। You can add oil at the end. और अंत में आप क्या कर सकते हैं, उसको बनाने के बाद थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं। Many people like oil for flavor. और बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीभ के स्वाद अनुसार जो है तेल को पसंद करते हैं। So if you put the oil first, the oil gets damaged. और अगर आप पहले तेल डाल देते हैं तो तेल क्या होता है, पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। So first you can put a little water and fry your onions and seasonings with a little water. और वो कहते हैं कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल के आपके जो प्याज होते हैं और जो भी सारी चीजें होती हैं उनको डाल के जो एक साथ मिक्स कर सकते हैं। And then you fry that with the water, and then you can put your other vegetables in वो and कहते fry हैं with कि little water. वो कहते हैं कि जो भी चीजें उनको पहले जो है पानी के अंदर डाल के उनको जो है फ्राई कर सकते हैं, और जो आपकी सब्जियां उसके अंदर डाल सकते हैं और थोड़ा और पानी डाल के उसको जो है आप अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। Now, in the Indian way of cooking, you first put the oil and you make it very hot. और हमारे भारतीय समाज के अनुसार हम क्या करते हैं, हमारे भारतीय तरीके से हम क्या करते हैं, पहले हम तेल डालते हैं और अच्छे से पहले उनको पकाने की कोशिश करते हैं। And when you can see the smoke starting to come, then you put the seasonings. और जो है जब उसके अंदर से वो जब मंद मुगद जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसके बाद जो है हम सब्जियों को डालते हैं अंदर। But in the smoke, there is benzopyrene, which is a cancer-producing chemical. और वो बोलते हैं वो जो धुआं होता है जो उसमें से उठता है, उसमें से एक चीज निकलती है बेंजोपायरिन, जिसमें कैंसर के तत्व होते हैं। This is one of the things in smoking that is a very terrible chemical. वाह, थैंक यू सिस्टर, फर्स्ट टाइम हियरिंग दिस। सो ये जो लोग धुआं छोड़ते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो भी करते हैं, उसके अंदर से वही धुआं निकलता है जो हमारी सब इन चीजों के अंदर से निकलता है। So people who are working in restaurants with lots of oil, boiling oil, they breathe much of this benzopyrene. और जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जो ढाबे पे काम करते हैं, इधर-उधर काम करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये लोग जो हैं हमेशा इस धुएं का स्वाद लेते हैं, जिसको बेंजोपायरिन बोला जाता है। And so many of the people working in this smoke, they can get lung cancer. और ये जो लोग यहाँ पे इर्द-गिर्द जो काम करते हैं रेस्टोरेंट में और इन ढाबों पे काम करते हैं, उनको क्या हो सकता है कि लंग कैंसर हो सकता है। They are not smoking, but the smoke of the oil is damaging the lungs. वो जो है कुछ एक्टिव स्मोकर नहीं है, लेकिन जो ये धुआं उनसे वहां निकलता है, उससे बेंजोपायरिन से क्या हो सकता है कि ये प्रॉब्लम इनको हो सकती है, ये दिक्कत इनको हो सकती है, ताकि इस प्रकार का कैंसर इनके अंदर लंग्स के अंदर चला जाए। So vegetables can be cooked in a very tasty way. और जो सब्जियां हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पकाया जा सकता है। You can take 1 or 2 spoonfuls of water and fry your onions and seasonings, tomatoes. और आप क्या कर सकते हैं, आप 1-2 चम्मच पानी लें, पानी को उसमें डालें, कढ़ाई में डालें, और जो आपके ऑनियंस हैं और जितनी भी चीजें हैं उनको पहले फ्राई करें, और बाकी जो सब्जियां हैं कोई भी समय के अनुसार आप डाल सकते हैं। Now, when you put vegetables in, you want to put those in first that take long time to cook. और कई सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप डालते हैं, वो कुछ समय ऐसा होता है कि वो एक्स्ट्रा टाइम ले सकती हैं। Okay, if you're putting potatoes and cabbage together, you put the potatoes first. अगर आप जो है
एक समय में ऐसा काम करना चाहते हो कि आपको आलू डालने हैं और पत्ता गोभी डालनी है, तो पहले आप क्या करेंगे कि आलू को आप डालेंगे ताकि वो जल्दी पके। And then when it is half cooked, then you add the cabbage. और जब आलू जो हैं आधे तरीके से पक जाते हैं, उसके बाद जो आप क्या कर सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं। Now, if you are cooking carrots and a leafy vegetable like cabbage, you want to put the carrots first and then the cabbage. अगर आप गाजर या पत्ता गोभी को एक साथ डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गाजर को पहले डालना है, क्योंकि गाजर को आपको पकाना है, उसके बाद जो है पत्ता गोभी डालनी है। So that they all finish cooking the same time. और वो जो है दोनों, जब ये आप काम करेंगे तो दोनों जो है एक टाइम पे वो पक जाएंगे। Now, the worst kind of cooking is when you fry it. और जो सबसे गलत बात है और बेकार तरीका है कि जब आप इन चीजों को लेके इनको फ्राई करते हैं तेल के अंदर। Boil the oil and then you put it in and fry nicely until it gets a brown color and take out. और वो कहते हैं कि तेल के अंदर आपने तेल को उबाला, तेल को अच्छे से उबाल के उनको सब्जियों को उनके अंदर डाल दिया, आपने अच्छे से उनको फ्राई किया और फ्राई करने के बाद आप उनको बाहर निकालते हैं। This one cooks the vegetables at a very high temperature and damages many of the nutrients. और जब आप जो है तेल के अंदर उनको डालते हैं और उनको फ्राई करते हैं, तो उनके अंदर जो भी न्यूट्रिशंस होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, जो भी उनके अंदर विटामिन होती हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और उसको आप साइड में रख देते हैं उबाल फ्राई करने के बाद। And also the oil goes inside the vegetable. और तेल जो है, जब आप ऐसा करते हैं, जब फ्राई करते हैं, जो तेल की मात्रा होती है वो सब्जियों के अंदर चला जाता है। So your mouth will not digest the vegetables. तो आपका जो मुंह जो है वो सब्जी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। Your stomach will not digest the food. और आपका जो पेट है, आपकी पाचन क्रिया, वो भी इसको जो है ना स्वीकृत नहीं कर पाएगी। No, the stomach. That's what I said, sister. आपका पेट उसको हजम नहीं कर पाएगा। भैया वही मैंने बोला ना, स्वीकृत। वो दूसरे Okay, and then from the stomach, then it goes into the small intestines. और जो है पेट से जो है वो छोटी जो अंतड़ियां उसके अंदर जाएगा। There it begins to digest the oil that has covered the vegetable. और उस समय क्या होगा, आपकी पाचन क्रिया, जो छोटी अंतड़ियां होती हैं आपके अंदर, वो जो है तेल वहां पे जाएगा और जो आपने खाना पदार्थ खाया है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। And so you lose half of the digestion. और क्या होता है कि जो आपका आधन पाचन है वो तो उसी में खत्म हो जाएगा। So then all digestion must be in the small intestines. So जितना भी आपका पाचन है वो जो छोटी आपकी क्रियाएं चलती हैं, अंतड़ियां चलती हैं, उसी के अंदर होना चाहिए। So it is much better if you do add oil, add it at the end of cooking, just a little for flavor. और वो कहते हैं अगर आपको स्वाद चाहिए अगर तेल का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फ्राई ना करके उसको जो है पूरी सब्जी पकाने के बाद तब उसके अंदर डालें ताकि आपकी मदद हो सके। Add your salt towards the end, and so you have some flavor. तो आपका तेल या हो गया या आपका नमक हो गया तो अंत में आप डाल सकते हैं आपके स्वाद के अनुसार। And when you make vegetables, make plenty so you can enjoy them. और जब आप सब्जियां बनाते हैं तो काफी मात्रा बनाएं ताकि आप बार-बार उसका स्वाद ले सकें। If possible, more vegetables and little rice. और कोशिश करें कि ज्यादा सब्जियां, थोड़े से चावल। They are so good for our body. और वो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ज्यादा आशीषित हैं बरकत के कारण। If you can, eat a nice salad, fresh vegetables.
और अगर अच्छा होगा कि आप जो है एक जो है स्वाद अनुसार ज्यादा से ज्यादा जो है सलाद खाएं और फ्रेश सब्जियां खाएं, तो आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है। These are blessings God has given to us. और ये वो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमको दी हैं। I hope you can enjoy these blessings God has grown for you. और परमेश्वर ने जो आशीषें हमारे जीवन में दी हैं, आप इनका आनंद ले सकें, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। Jai Masiah. जय मसीह की। आमेन। थैंक यू सिस्टर, वंडरफुल मैसेज।